एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डीएससी सब्जेक्ट लिटरेचर एंड सिनेमा का मॉडर्न टाइम्स बाय चार्ली चैपलिन। आइए सबसे पहले चार्ली चैपलिन के बारे में जान लेते हैं। चार्ली चैपलिन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस इंग्लिश एक्टर है, फिल्म मेकर है और साइलेंट फिल्म में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये बॉर्न हुए थे 1889 में और इनकी डेथ हुई थी 1977 में। ये लंदन में बॉर्न हुए थे एक बहुत ही पुअर फैमिली में। इन्होंने एज अ चाइल्ड ही परफॉर्म करना शुरू किए कर दिया था और इन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली थी म्यूज़िक हॉल्स में। चैपलिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है, बट नो डाउट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर्स भी है और इनको पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस बहुत ज़्यादा लव करती है एंड एडमायर करती है। फिल्म में काम करने के अलावा ये बहुत अच्छे एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी है और कंपोज़र भी है। इनके कुछ मोस्ट फेमस फिल्म्स है जैसे कि सिटी लाइट्स 1931 की, मॉडर्न टाइम्स 1936 की और द ग्रेट डिक्टेटर 1940 की। आइए अब हम अपना मॉडर्न टाइम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है चार्ली चैपलिन एंड द फिगर ऑफ द लिटिल ट्रैम्प। ये शुरू होता है चार्ली चैपलिन की एक बहुत ही फेमस लाइन से, अनएम्प्लॉयमेंट इज द वाइटल क्वेश्चन, मशीनरी शुड बेनिफिट मैनकाइंड, इट शुड नॉट स्पेल ट्रेजेडी एंड थ्रो इट आउट ऑफ वर्क। इस लाइन के थ्रू चार्ली चैपलिन ये कहना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे टाइम का और उनका ये मानना है कि मशीन्स लोगों की हेल्प करने के लिए होती है, ना कि उनकी जॉब छुड़वाने के लिए। उनका यही मानना है कि मशीन्स के चलते लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। चार्ली चैपलिन की मोस्ट फेमस मूवी मॉडर्न टाइम ये एक साइलेंट कॉमेडी है। इसके अंदर चार्ली चैपलिन ट्रैम्प का रोल निभा रहे हैं। ट्रैम्प एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, जो कि उसकी तरफ बिल्कुल भी काइंड नहीं है। बट इवन तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी वो हमेशा पॉजिटिव और होपफुल रहता है। लिटिल ट्रैम्प एक बहुत ही फनी कैरेक्टर है जो कि स्ट्रगल करता है एक ऐसे वर्ल्ड में रहने की जो कि ज़्यादा इंटरेस्टेड है मनी और मटेरियल थिंग्स में। ट्रैम्प एक बॉलर हैट पहनता है, बैगी पैंट्स पहनता है, बिग शूज़, टाइट कोट और एक केन उसके हाथ में होता है। साथ ही साथ इसकी टूथब्रश मस्टैच है। ट्रैम्प पुअर ज़रूर है बट वो एक जेंटलमैन है। ट्रैम्प अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हार्डशिप्स को फेस करता है, लेकिन फिर भी हमेशा वो खुश रहने की कोशिश करता है और साथ साथ बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करता है ताकि लोग उसे देख के और हंसे। चैपलिन लोगों को ये दिखाना चाहता है कि इवन दो हम सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही है, लेकिन फिर भी हमें हंसते रहना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। चैपलिन नहीं चाहते कि वो एक ट्रैम्प को एक बहुत ही सैड कैरेक्टर बनाए, वो उसे एक फ़नी कैरेक्टर ही रखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है द मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन द फैक्ट्री सीन्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स मूवी के अंदर चैपलिन क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म एक तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर कंट्री के ट्रेड और इंडस्ट्रीज सभी कंट्रोल किए जाते हैं प्राइवेट ओनर्स के द्वारा प्रॉफिट के लिए। साथ ही साथ वो क्रिटिसाइज करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, बैड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन को। इस मूवी की मेन थीम यही है कि ह्यूमन के स्ट्रगल को दिखाना एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे मशीन्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही है रादर देन पीपल, और जिसकी वजह से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। चैपलिन को इस मूवी को बनाने का आइडिया तब मिला जब वो वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे थे। उन्हें बहुत सारे थिंकर्स मिले उस टाइम के। उसी दौरान उनको एक यंग मैन की स्टोरी पता चली जो कि अपने फार्म्स को छोड़ के फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए आ जाता है, बट फैक्ट्रीज में काम करते करते उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। मॉडर्न टाइम्स एक कॉमेडी है बट इसके अंदर वो सीरियस सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं जैसे कि रायट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्राइक्स, पॉवर्टी एंड डेंजर्स ऑफ ऑटोमेशन। ये मूवी उस बारे में है कि कैसे लोग खुश रह सकते हैं इवन दो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में काम कर रहे हैं। अब आगे जो मेन कैरेक्टर्स है इस मूवी के,
उनको नाम नहीं दिया गया। चार्ली चैपलिन को सिंपली फैक्ट्री वर्कर कहा गया और पॉलिटे गॉडार्ड को गैमिन कहा गया। सिर्फ दो ही मेन करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं इस मूवी में। अब आप सोच रहे होंगे इन करेक्टर्स को नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि चैपलिन का ये मानना था कि जो मूवी से मैसेज मिल रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन करेक्टर्स। तो मूवी शुरू होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्कर्स को दिखाया जाता है वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वर्कर्स से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट होता है कंपनी का, वो अपने ऑफिस में बैठता है, रिलैक्स करता है और वहीं से वो कैमरा की मदद से वर्कर्स पे नज़र रखता है और उनको बोलता है कि जल्दी जल्दी काम करो ताकि और ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो सके और ज़्यादा वो चीज़ें बना सके, प्रोड्यूस कर सके। और वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स स्लेव की तरह काम करते रहते हैं। एक तो वर्कर से इतना काम करवाया जाता है, ऊपर से उनको सैलरी भी बहुत कम मिलती है। मूवी के मोस्ट फेमस सीन के अंदर ट्रम्प वर्क कर रहा होता है असेंबली लाइन में और मशीन इतनी फास्ट फास्ट चल रही होती है कि ट्रम्प उसमें फंस जाता है। ये सीन ये दिखाता है कि कैसे वर्कर्स जो होते हैं फैक्ट्री में उनको मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जाता है और उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। सिर्फ एक बॉस ही होता है जिसको आराम मिलता है और वो हमेशा ऑर्डर करता रहता है वर्कर्स को अपने आसपास। ये मूवी ये भी दिखाती है कि मशीन्स पूरी तरह से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि एक सीन था जिसके अंदर जो लंच फीडिंग मशीन थी जिससे कि वर्कर्स का पेट भरता था, तो जब वो चल रही थी तो वो खराब हो जाती है। तो ये दिखाता है कि मशीन्स परफेक्ट नहीं हो सकते और ह्यूमंस को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता मशीन से। ट्रैम के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था फैक्ट्री के अंदर कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इस सब के बावजूद भी ट्रम्प ने कभी भी अपना ह्यूमर और होप नहीं खोई। वो अभी भी सिली थिंग्स करता रहता था ताकि वो लोगों को हंसा सके। ये दिखाता है कि वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ट्रम्प एक इंस्पिरेशन है और एक एग्जाम्पल है कि कैसे लोग जो हैं खुश रह सकते हैं इवन दो उनको बैडली ट्रीट किया गया हो। इस मूवी से हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे कितनी भी दुख आ जाए हमारी लाइफ के अंदर, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमें फिर भी हंसते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लाइफ आउटसाइड द फैक्ट्री, चैलेंजेस एंड द पॉसिबिलिटीज। ट्रम्प एक पुअर मैन है जो कि स्ट्रगल कर रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट लीडर की तरह सामने आया, बट ऐसा नहीं था। फिर जेल के अंदर उसको एक बहुत ही क्लीन और कंफर्टेबल सेल मिला और वो बहुत खुश रहने लगा और उसे पहली बार अपनी लाइफ में स्टेबल फील होने लगा। जब वो जेल से छूट गया तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जेल को छोड़ के बाहर जाए, क्योंकि उसे फिर से जिंदगी की हार्डशिप झेलनी पड़ेगी। जेल से बाहर निकलने के बाद उसे एक जॉब मिलती है एज अ शिपयार्ड क्लीनर, बट उसको वहां से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक्सीडेंटली अनमूरिंग कर देता है शिप को। अनमूरिंग मतलब कि जिस रस्सी से शिप बंधी रहती है उसको खोल देना। तो उसे वहां से फायर कर दिया जाता है। फिर वो एक यंग वुमेन गैमन से मिलता है जो कि भाग रही होती है पुलिस से क्योंकि उसने ब्रेड चुराया होता है। तो ट्राम क्या करता है, वो गैमिन का जो ब्लेम है वो अपने सर ले लेता है, तो उसे फिर से अरेस्ट कर लेते हैं। तो जब वो लोग जेल जा रहे होते हैं तो पुलिस वैन क्रैश हो जाती है और ट्राम्प और गैमिन वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और साथ में ही ट्रैवल करते हैं और साथ में ही सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। ट्राम्प और गैमिन एक घर लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुअर है तो वो ऐसा नहीं कर सकते, बट सपने तो कौन नहीं देखता है। सबका सपना होता है कि ये घर ले, स्टेबल हो अपनी लाइफ में। वैसे उनका भी था। फिर ट्राम को एक जॉब मिलती है नाइट वॉचमैन की तरह एक डिपार्टमेंट स्टोर पे, बट वो फिर से अपनी जॉब लूज कर देता है और फिर से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये दिखाता है कि पुअर को, गरीब इंसान को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। अब फिर आगे ट्रम्प और ग्यामिन को एक जगह मिल जाती है रहने के लिए।
वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, इवन दो वो बहुत पुअर थे लेकिन साथ में बहुत खुश थे। राम को अब फिर से एक जॉब मिल जाती है मैकेनिक असिस्टेंट की तरह, बट स्ट्राइक्स की वजह से उसे वो छोड़नी पड़ती है। उसके बाद वो गैमिन को ज्वाइन कर लेता है एज अ सिंगर वेटर एक लोकल कैफे में। बट जब उसकी टर्न होती है परफॉर्म करने की स्टेज पर तो वो लिरिक्स भूल जाता है सॉन्ग के, बट कैसे ना कैसे वो कुछ भी गा देता है, जिससे कि जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आता है और सारे ऑडियंस उसको प्रेज भी करते हैं। यही एक मोमेंट है पूरे फिल्म के अंदर जिसके अंदर हमें ट्रैम्प की वॉइस सुनने को मिली, नहीं तो पूरी फिल्म साइलेंट है। ये दिखाता है कि ट्रैम्प बहुत स्ट्रांग है, हैप्पी है और बहुत सारे चैलेंज फेस करता है बट खुश रहता है। अब आ गया फोर्थ पार्ट और इसका एंडिंग, एंडिंग ऑफ मॉडर्न टाइम्स, सबवर्जन और एकोमोडेशन। तो लास्ट पार्ट पढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो, सब समझ आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये इतने प्यारे प्यारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसे भी ज्वाइन करना ना भूले। लिंक कहाँ से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। सो आइए अब एंडिंग पढ़ते हैं। ट्रैम्प और गैमिन बहुत खुश है आपस में, बट गैमिन को किसी वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है, बट वो वहाँ से भाग निकलती है और रोड के किनारे बैठ जाती है। गैमिन बहुत होपलेस फील करती है बट ट्रैम्प उसे एनकरेज करता है और फिर मूवी एंड हो जाती है। तो इसकी एंडिंग से हमें यही समझ आता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए हमारी लाइफ में, अगर हम स्ट्रांग है तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। अब हम थीम्स पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम्स की। पहली थीम है एलिनेशन। ट्रैम्प को उसके काम से अलग कर दिया गया, उसके वर्कर से अलग कर दिया गया और उससे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली मॉडर्न वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी उसने मैनेज किया हैप्पी रहने का। सेकेंड थीम है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पूरी फिल्म के अंदर हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि उस टाइम पे काफ़ी प्रिवलेंट था, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। ट्रैम्प बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है जीने के लिए और कॉन्स्टेंटली उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट थीम है टेक्नोलॉजी। इस मूवी में हमें टेक्नोलॉजी के दो रूप देखने को मिले। पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही टेक्नोलॉजी से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और बहुत कन्वीनियंस हमारा काम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिला कि टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमंस पे क्या असर पड़ता है, ह्यूमंस को अपनी जॉब खोनी पड़ती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। साथ ही साथ मशीन्स इतनी परफेक्ट भी नहीं होती कि वो ह्यूमंस को पूरी तरह से रिप्लेस कर सके। लास्ट थीम है ह्यूमैनिटी। हालांकि ट्रम्प ने बहुत सारे हार्डशिप्स को फेस किया अपनी लाइफ में, अपनी पूरी जर्नी में, बट उसने कभी भी ह्यूमैनिटी लूज नहीं की। ट्रम्प एक रिमाइंडर है कि हमारे लाइफ के डार्केस्ट से डार्केस्ट टाइम में भी हमें खुशी ढूंढ लेनी चाहिए, जॉय और होप ढूंढ लेनी चाहिए। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। ये नोट्स अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। नोट्स वहीं पे मिलेंगे सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।